अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। आप अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर जाएंगे, F1 प्रेस करके यहाँ पे आप कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। क्या गवर्नमेंट एक्सीडेंट का नाम सुना है? ठीक है, बताइए इसमें हमने आपको स्टूडेंट का एडमिशन करना, स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल करना, टीचर्स को सैलरी देना, पेरोल वॉचर सैलरी देना और फर्नीचर परचेज सर्विस सेल करना। इतना बता दिया। इतना में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और कौन सा वाउचर बता दीजिए। कर लेंगे इतना आपने। इससे आप जब यहाँ पे वाउचर आने के लिए भी प्रेस करते हैं, इसमें यहाँ पे आपको एक वाउचर देखने को मिलता है, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में आप उस कंडीशन में एंट्री करते हैं जब केस का लेन देन नहीं होता। मतलब ऐसी एंट्री जिसमें ना आपके पास केस आ रहा है ना आपके पास से केस जा रहा है, तब आप एंट्री करते हैं जनरल वाउचर में। उससे पहले आप देख रहे हैं, जब आप जनरल वाउचर सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय और टू ही जो है डेबिट आ रहा है। इसलिए आप F12 प्रेस करना, तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाएंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो वहाँ पे टू और बाय आने लगेंगे। यस करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट आता है। अपन इसको नो कर देते हैं, एंटर करके सेव, तो यहाँ पे टू और बाय आ जाएगा। अब बिना केस के लेन देन की एंट्री होती है, वो कौन सी एंट्री होती है? जैसे कि आप स्टोर में वर्क कर रहे हैं, स्टोर में आपने फर्नीचर परचेज किया था। अगर फर्नीचर चोरी हो जाता है, फर्नीचर की चोरी होने पे ना आपके पास केस आ रहा है ना आपके पास से केस जा रहा है, तब आप एंट्री कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट एक्सेल चल रहा है। ये बाय में आप लिखते हैं यहाँ पे लॉस बाय थीफ, क्योंकि अपना फर्नीचर चोरी हुआ है तो बाय में आ जाएगा लॉस बाय थीफ। बाय में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, और अकाउंटिंग का रूल है जितने भी लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं। अल्टर प्लस सी से, सॉरी, अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे लॉस बाय थीफ का ले जाना है। इसको आप अंडर में डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना जितने का आपका फर्नीचर चोरी हो गया, और टू में आप डाल देना संपत्ति का नाम जो चोरी हो रही है। फर्नीचर तो फर्नीचर, प्रिंटर हो रहा है तो प्रिंटर। अभी आप जब यहाँ टू में फर्नीचर लिखना है तो आपको करंट बैलेंस में भी सेम अमाउंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपन ने फर्नीचर पहले जितना परचेज किया था पूरा सेल कर दिया था। अभी अपने पास फर्नीचर कुछ भी नहीं है, तो आपका फर्नीचर चोरी हो ही नहीं सकता। इसके लिए आप पहले क्या करना, यहाँ पे फर्नीचर की एंट्री कर लेना। अभी आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो फिजिकल एसेट में आपके पास कंप्यूटर है लेकिन फर्नीचर नहीं है, तो पहले आप यहाँ पे फर्नीचर की एंट्री कर लेना, और अगर कंप्यूटर चोरी हो रहा है उसकी एंट्री कर देना। बाय में आप लिखना लॉस बाय थीफ, अमाउंट डाल देना, और टू में आप लिख देना यहाँ पे कंप्यूटर की। अब आपका 12,000 का कंप्यूटर कम हो जाएगा। अब बचेगा कितने का? 28,000। एंटर करना, यहाँ पे आप नरेशन डाल देना बीइंग कंप्यूटर लॉस बाय थीफ, एंटर करके आप इसको सेव कर देना। ये तो हो गई जब आपका कंप्यूटर या फर्नीचर चोरी हो जाता है। ऐसे ही अगर आपका कंप्यूटर या फर्नीचर आज में जल्दी नष्ट हो जाता है, उस कंडीशन में भी केस का कोई लेन देन नहीं होता, वो एंट्री भी आप इसमें कर देंगे जनरल वाउचर में। तब आप बाय में लिखना लॉस बाय फायर, जिससे आपको लॉस होता है उसका नाम आप बाय में लिख देते हैं। चोरी हो रहा है तो लॉस बाय थी, और आग में जल के नष्ट हो रहा है तो लॉस बाय फायर। अल्टर प्लस सी से आप यहाँ ले जाना लॉस बाय फायर अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, लॉस बाय थीफ भी। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। अब आप अमाउंट डाल देना, जैसे कि 8,000 का कंप्यूटर अपना आज में जल्दी नष्ट हो गया, टू में आप लिख देना कंप्यूटर।
28,000 तो था पहले अपने पास, अब आपके पास बचा 20,000 का। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। तो जनरल वाउचर में आप उस कंडीशन में एंट्री करते हैं जब कैश का कोई लेन देन नहीं होता, सर नहीं। अब ये तो अभी आपका फर्नीचर चोरी होता है, कंप्यूटर अपना चोरी हो जाता है, आज में जल्दी नष्ट हो जाता है, तब तो आपके कैश का कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन अगर आपके स्टोर से कैश चोरी हो जाता है, तब आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है, तब आप एंट्री कर देंगे F5 से पेमेंट वाउचर, क्योंकि उस कंडीशन में अपने पास से कैश जा रहा है, तो एंट्री आप कर देंगे पेमेंट वाउचर में। बाय में आप लिखते हैं ना लॉस बाय गिफ्ट, ठीक है, आप यहाँ पे अमाउंट डालना, और 2 में आप लिखते हैं ना केस, क्योंकि आपके पास से केस जा रहा है। तो बाय में आप लिखना लॉस बाय थी, 2 में आप लिखना केस। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर संपत्ति चोरी होती है, संपत्ति चल जाती, तब तो एंट्री हो जाती है आपके जनरल वाउचर में। और केस चोरी होता है, केस चल जाता है, तब आप एंट्री करना पेमेंट वाउचर में। अगर आपसे संपत्ति चोरी हो जाती तब भी आप लॉस बाय थी बाय में लिखते हैं, और केस चोरी होगा तब भी आप लॉस बाय थी बाय में लिखेंगे। चेंज चीज में हो जाएगा 2 में। केस है तो 2 में आ जाएगा केस, संपत्ति है तो 2 में आ जाएगा नाम। और जब केस चोरी होता है तब बिजनेस से केस जाता है, तो एंट्री हो जाती है पेमेंट वाउचर में। और अगर संपत्ति चोरी हो रही है तब केस का कोई लेन देन नहीं होगा, तो एंट्री आप कर देंगे जनरल वाउचर में। इससे ये तो हो गई लॉस की एंट्री। इससे आप जब स्टोर में वर्क करते हैं तो आपको कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे अपन एडवर्टाइजमेंट चलवाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब आपको पे करना पड़ता है। इसकी एंट्री भी आप किसमें कर देते हैं पेमेंट वाउचर में। अकाउंटिंग का रूल है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब बाय में आते हैं, तो बाय में आप लिखना एक्सपेंसेस का नाम। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, Alt+C से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बना लेंगे। अंडर में आप इसको डाल देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका अंडर में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको करने न करने से अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनको करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे तो आपके स्टोर में लाइट नहीं रहेगी, और बिना लाइट के अंधेरे में आप स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप इसको अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव कर देना। जितना आप पे कर रहे हैं यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना, और 2 में आप डाल देना कैश। अगर आप कैश दे रहे हैं तो 2 में आप कैश लिखते हैं, फोन पे कर रहे हैं तो 2 में आप लिख देना बैंक। मतलब कैश है तो कैश हो जाए, उसके अलावा कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तब आप यहाँ पे बैंक लिख देना। यहाँ आप चेक दे रहे हैं तब भी आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक, क्योंकि बैलेंस आपके बैंक में से कम हो जाए, तब आप यहाँ पे लिख देना बैंक। Alt+C से आप बैंक का लेजर बना देंगे। अंडर में आप इसको डाल देते हैं बैंक अकाउंट, एंटर करके आप इसको सेव कर दें। एंट्री हो जाएगी, बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, 2 में आ जाएगा बैंक। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। ऐसे ही आप कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि अपन पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करवाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, या आप टीवी वगैरह पर न्यूज़ देते हैं, इसमें अपन केस देते हैं। अगर आप पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करवाते हैं उसमें भी आपको केस पे करना पड़ता है, या आप टीवी वगैरह पे न्यूज़ देते हैं उसमें भी आप केस पे करते हैं, तो वो एंट्री भी आप कर देंगे पेमेंट वाउचर में। बाय में आप लिख देना एडवर्टाइजमेंट, Alt+C से आप एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना दें। इसको आप अंडर में डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, आपके स्कूल से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। नहीं करेंगे तब भी अपने पास स्कूल तो मतलब स्टूडेंट तो आपके पास एडमिशन लेने के लिए आएंगे, टीचर्स भी उन्हें पढ़ाएंगे, इससे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अमाउंट डाल देना। अगर आप फिर जब आप एडवर्टाइजमेंट करवा दें तो अपन ने केस देते हैं, तो 2 में आप लिख देना केस। एंटर करके आप उसको यहाँ पे सेव कर देना। अब आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। स्टिल वर्क स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा एंड हो गया। कल से हम आपको